अगर तुम जेई नीट के लिए नए बैचेस लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये तुम्हारे साल और पेरेंट्स के पैसों का सवाल है। पिछले 10 दिनों से मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ और मुझे ना सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, एक्सपोज्ड, रेवोल्यूशन और हर किसी का बैच लॉन्च। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन में तो किसी का बैच लॉन्च हो रहा है, एंड इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं। अगर मैं स्टूडेंट पीओबी से देखूं तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा बैच लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट है जो कि मुझे सिलेक्शन ला के दे। देखो, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने से पहले, बट अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हें मेंटोर की तरह ज्ञान देने वाला हूं तो प्लीज ये वीडियो छोड़ के अभी चले जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो शेयर करने वाला हूं जो मैं और हर एक स्टूडेंट अभी फील कर रहा है। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, टू बी ऑनेस्ट, हम सबको स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी हमारा बैच हो, बैच हमारा डिसाइड हो, बुक्स वगैरह आए, हमारे नोट्स बनाए, मतलब एक एक्साइटमेंट टाइप की होती है कि नई जर्नी स्टार्ट करने से पहले। और इस बार तो मार्केट में ना इतने सारे ऑप्शंस आ गए, मिशनजीत, वाइब्रेंट और पीडब्ल्यू तो था ही। सो चलो अब हम लोग ना एक एक से कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा ऐसा डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहले मिशनजीत। देखो, मिशनजीत में नो डाउट टीचर्स बहुत बढ़िया है, लेकिन एक डाउट इधर पे आता है कि वो भी बहुत नया है और ऑनलाइन में ना सिर्फ हमें पढ़ाई नहीं देखनी होती, हमें बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती है, जैसे स्टेबिलिटी हो गई। नई जगह ना एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कभी टीचर बदल गए, कभी टेक्निकल ग्लिच आ गया। और जब तुम्हारे पास ना 1 साल होता है, 1 से 2 साल होते हैं, तो ये सब चीज़ें ना मैटर करती हैं। एंड अब अपन बात करते हैं भाई ब्रेन की। और इधर पे जो टीचर्स हैं भाई, लेजेंड थे सारे टीचर्स, क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस है और बहुत टाइम से वो कोटा में पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में शायद उनका भी इतना वाइब सेट नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभी नए नए आए हैं। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा टीचर बेस्ट है तुम्हारे लिए, तो सबसे पहले तुम एक काम कर सकते हो, तुम यूट्यूब पे जाओ और उसका प्रोमो वीडियो ना देख के पूरा एक लेक्चर देखो वो टीचर का। अगर तुम्हें समझ में आता है, तुम्हारी फ्रीक्वेंटली मैच करती है, तो आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए उनके साथ। लेकिन अगर तुम्हें उनका समझ नहीं आ रहा है तो आई थिंक टाइम वेस्ट है करना। एंड अब अपन बात करते हैं पीडब्ल्यू की। देखो, आई थिंक इसकी बात नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल कर लेते हैं। एंड बिलीव मी, इधर मैं तुम्हें फैन बॉय की तरह नहीं बताऊंगा, वैसे मैं फैन तो हूँ, बट ठीक है, अलग सर का वो फोटो भी लगी रखी है। लेकिन इधर जो रियलिटी होगी मैं आज तुम्हें वही बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अगर फैकल्टीज की, तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक फैकल्टी है पीडब्ल्यू की। तुम फिर सलीम सर देख लो, राजमन सर, पंकज सर, एमआर सर, सचिन सर, मतलब जितने नाम लोगे एक से एक बढ़ के गोट है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इधर पे ये लगती है कि अगर जैसे तुम्हें एग्जाम्पल की तरह तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है, तुम सलीम सर से पढ़ रहे हो पहले, बट उनका तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तुम राजमन सर पे शिफ्ट हो सकते हो। मतलब दोनों टीचर बराबर है ना, ये कम है ना ये ज़्यादा है, मतलब दोनों लेवल पे बेस्ट है। तो तुम्हारे पास काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती हैं कि इस टीचर से पढ़ना हो तो पढ़ दो, नहीं पढ़ना हो अगर तुम्हें इससे समझ आ रहा है तो तुम इस पे जा सकते हो, जो कि आई थिंक शायद और भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होता होगा आई थिंक। अब बात करते हैं अपन ये कितना अफोर्डेबल है। मतलब अगर देखा जाए तो आई थिंक पीडब्ल्यू अफोर्डेबल के नाम से ही जाना जाता है ज़्यादातर, जो कि कम रेंज में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, मैं एकदम से एक क्लिक किया। मैं पीडब्ल्यू से ना 9th से पढ़ रहा हूँ, 9th 10th 11th 12th। और 9th में मैंने 10th में अपना बैच लिया था, जो कि मुझे 2200 या 2300 रुपये का पड़ा था। एंड उसमें जो टीचर आए थे तुम्हें पता होगा, वो आसिम सर थे, जो यूपीएससी वाला में पढ़ाते हैं। लेकिन उनने जो सोशल साइंस मेरी करवा दी थी भाई, मेरे 100 में से 95 मार्क्स आए थे सोशल साइंस में। तो ये मेरे को पता नहीं क्यों मैंने बता दिया, बट स्टिल ठीक है, मैं बता दिया, मेरे को एकदम से क्लिक कर गई थी स्टोरी। सो इसकी अफोर्डेबल रेंज अगर तुम्हें देखे जाए तो भाई 3 से 4 हज़ार के बीच में तुम्हें ना एक बेस्ट बैच मिल जाता है, जो कि कंटेंट तुम्हें एक नंबर देगा। बात करते हैं स्टेबिलिटी की। देखो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम क्लासेस ले रहे हो या फिर तुम्हारा कल एग्जाम है और तुम्हारा आज ऐप क्रैश हो गया? नहीं ना भाई, मैं तो 4 साल से पढ़ रहा हूँ, आई थिंक मुझे नहीं पता ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ। एंड अब तुम लोग ना ये सोच रहे होगे कि मैं बायस बोल रहा हूँ, बट भाई जो रियलिटी है मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितना पता है वही मैं तुम्हारे साथ बता सकता हूँ, और क्या ही बताऊंगा। अब अपन चलते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि तुम्हें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि ये हमारे लिए बेस्ट बैच होगा। सबसे पहले टीचर्स, अगर तुम्हें टीचर डिसाइड करना है तो तुम यूट्यूब पे एक उनका लेक्चर देख सकते हो। सेकंड, सिस्टम चेक, क्या तुम्हें डेली बेसिस पे वो डीपीपीज, रेगुलर टेस्ट ये सब हो रहे हैं। एंड थर्ड, रिजल्ट वर्सेस हाइप। हर कोई ना रेवोल्यूशन बोल रहा है, लेकिन रिजल्ट कितनों ने दिए हैं ये तुम्हें जरूर देखना होगा। और कंपटीशन है, तुम्हें ऐसे डिसाइड करना होगा कि कम से कम 1 लाख तो बच्चे हों, जब तुम्हें पता चले कि मैं कहाँ पे स्टैंड आउट करता हूँ। देखो, मैं तुम्हें रियलिटी चेक देता हूँ। कोचिंग्स ना 10% होती है, तुम्हें 90% अपनी मेहनत करनी होती है, तुम्हें 90% पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो तुम समझ रहे हो। तो सोच लो यार, चॉइस तुम्हारी है, एट द एंड तुम्हें ही डिसाइड करना होता है। बट हाँ, तो बस ऐसा सोचना कि तुम्हें 2 साल रिग्रेट वगैरह ना हो, क्योंकि डिसीजन तुम्हारा ही होगा एट द एंड। कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि आज मैं बहुत एक्टिव रहने वाला हूँ कमेंट सेक्शन पे। तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम जो भी सोच रहे होगे मैं भी। वैसे सच बताऊँ तो मेरा ये वीडियो बनाने का कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, मैं व्लॉग ही बनाता हूँ।
बस मेरा मन किया तो मैंने तुम्हें बता दिया। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में, स्टडी व्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड बाय बाय। कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि तुम्हारा और कोई डाउट वगैरह तो नहीं रह गया। सो ठीक है, बाय।